और अब बात कोरोना संकट के दौरान केंद्र और राज्य के बीच जो तमाम तरह की खींचतान है उसकी, और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र सरकार की खींचतान बढ़ गई है। कई राज्यों पर यह आरोप लग रहा है कि वो ठीक से इस मामले को हैंडल नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार कई राज्यों को के हालात पर नज़र रखे हुए है। इसे देखते हुए कुछ राज्यों में टीम भेजी जा रही हैं, कोविड टीमें, जिसे लेकर केंद्र और विपक्ष में ठन गई है। अधिकतर विपक्षी सरकार वाले राज्यों का दौरा कर रही है टीम। 6 टीम महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर, मध्य प्रदेश में इंदौर के दौरे पर। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में टीम भेजी गई। 7 में से 3 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं है, ये तृणमूल का दावा है। पश्चिम बंगाल के इलाकों में स्थिति चिंताजनक है। केंद्र ये कह रही है, केंद्र ये भी कह रही है कि लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और सही आंकड़े पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं दे रही है। गुजरात के दौरे पर कोई टीम नहीं। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात के दौरे पर आपने कोई टीम क्यों नहीं भेजी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं, तो कोरोना को लेकर एक तरह से राजनीति भी चल रही है। और पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की टीम को अभी तक अपने यहां जांच की इजाजत नहीं दी है। The team comprises of officers from the NDMA, public health specialists from Department of Health and Department of Consumer Affairs. So it is a wide-ranging team which would have provided support to the state government for the COVID purpose, and also have a look at the situation prevailing in the area. We have been in touch. I have been in touch with the Chief Secretary since yesterday, since the time I landed, seeking support from the state government to visit the areas. We were assured that today we will again have a meeting and we will be going out for taking around, but today we were informed that there are some issues and we will not be going out. The states, including Bengal, are going all out fighting corona. But today we must ask, unfortunately, the central government is going all out fighting the states. Is this the spirit of federalism? What were the parameters by which these states have been selected? As you know, Maharashtra 2, Bengal 2, means two of these groups have gone there, ministerial groups. 2 from Bengal, for Bengal, 2 for Maharashtra, 1 for Madhya Pradesh, and 1 for Rajasthan. What is the... तो तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन जो है सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से टीम भेजे जाने पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा आपत्ति है, केंद्र सरकार की क्या दलील है भेजने के पीछे, और अधिकतर विपक्षी शासन वाले राज्यों में ही टीम क्यों जा रही है? जहां तक अलग अलग राज्यों में जाने का सवाल है सुशील, केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि जहां से उसे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हेल्थ वर्कर्स के असॉल्ट को लेकर कंप्लेंट्स आ रही हैं, वहां पे ये जो टीम्स हैं भेजी गई हैं। 6 टीम्स भेजी गई हैं। 2 टीम्स बंगाल भेजी गई थी, लेकिन उन्हें जो है मूवमेंट करने को अलाउ नहीं किया गया। ये टीम्स बंगाल ही आखिर 2 भेजी गई, और बंगाल को ही सबसे ज्यादा आपत्ति क्यों है, ये केंद्र बार बार पूछ रहा है। बहरहाल जो इंटरनल रिपोर्ट्स जो आती हैं नॉर्थ ब्लॉक तक, वो क्लियरली सजेस्ट करती हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वो जो कोरोना वायरस से लड़ने की जो हेल्थ सिस्टम है वहां पर, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा मंत्रालय में रिपोर्ट्स आई हैं। साथ में ये भी इंडिकेशंस दिए गए हैं कि जो फिगर है, जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो सही नहीं हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव के पेशेंट्स की हो या नंबर ऑफ डेथ्स की हो, क्योंकि अभी तक बंगाल 12 लोगों की मौत की खबर जो है वो बता रहा है केंद्र को कि 12 लोग जो हैं वो कोविड-19 से मारे गए। लेकिन कुछ असेसमेंट्स इस तरह से भी हैं कि 28 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है उसने डेथ सर्टिफिकेट में जो रीजन ऑफ डेथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि कई हॉस्पिटल्स के कुछ पोर्शंस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वहां पे जो है लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, डॉक्टर्स क्वारंटाइंड हैं, नर्सेज क्वारंटाइंड हैं, ओपीडी जो है अस्पतालों के वो भी बंद कर दिए गए हैं।
इसके पीछे लॉजिक क्या है वेस्ट बंगाल सरकार का, उसके बारे में साफ तौर से जवाब जो है वो केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये वजह एक बनी कि टीम वहां पर क्यों गई। दूसरी वजह ये भी बनी कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें तीन महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब जो एक अन्न बांटने की योजना है, उसका भी सही तरह से वहां पे पालन नहीं हो रहा है। केंद्र का कहना है कि एफसीआई गोडाउन्स कह रहे हैं कि आप वहां से अनाज उठा लीजिए, लेकिन राज्य सरकार अनाज उठाने को तैयार नहीं है। वहां के गवर्नर्स की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को, जिसमें वो बोल रहे हैं ड्राई राशन को लेकर राजनीति हो रही है। ममता सरकार के जो पार्टी के लोग हैं वो तो ड्राई राशन बांट रहे हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो थी वो यहां पर पहुंची थी, तभी ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स है भेजी गई हैं। सुशील जी शुक्रिया।